हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, जो हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फोर्थ कैपेसिटेंस। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। कैपेसिटेंस को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसा कि आप सब पिछले चैप्टर्स में पता कर चुके हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ये वो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें? फ्री स्टेट में। और फ्री स्टेट में उनका मोशन कहता होता है जिग जैग मोशन या ब्राउनियन मोशन होता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक निश्चित डायरेक्शन मिल जाती है, एक फाइनाइट डायरेक्शन मिल जाती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ वो ट्रेवल करने लगते हैं, जिससे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स के एक निश्चित डायरेक्शन में ट्रेवल करने से जो मेटल्स हैं वो क्या बन जाते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं ये वो सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। वो ट्रैवल नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी। लेकिन जब इन इंसुलेटर्स को किसी बॉडी के साथ रब किया जाता है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये चार्ज इंड्यूस करते हैं। इनके नेगेटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अदर साइड में सेपरेट हो जाते हैं। और इंसुलेटर जब चार्ज की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। लेटर वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। प्यारे बच्चों, जहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, मतलब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। जब कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या बिहेवियर शो करते हैं, वो टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग प्लेट्स हैं दो। इस पर फर्स्ट को क्या चार्ज दिया? पॉजिटिव, और सेकंड को क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो क्या है? पॉजिटिव। एंड सेकंड सीट पे क्या इंड्यूस हुआ है? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया है। और जब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन क्या है, इसे हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, जिस दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, कंडक्टर भी हमने पढ़ लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं जो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो सरफेस पे रिसाइड कर जाते हैं। सरफेस पर हम यहाँ भी दिखा देते हैं उन्हें, या बाहर की तरफ दिखा देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज तो ड्यू टू इंडक्शन इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो इसमें पॉजिटिव चार्जेज होते हैं वो अदर साइड में रिसाइड हो जाते हैं, सरफेस पर रिसाइड होते हैं, ना कि अंदर ये। और वो अंदर भी एक नेट फील्ड बन जाता है। उस नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ई इन, इंटरनल। जैसे ई पी भी बोल देते हैं, ई पी पोलराइज, ये पोलराइज हो गया। ई पी या ई इन मतलब एक ही है। और इन दोनों डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है, एक्सटर्नल की और इंटरनल फील्ड की। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो टोटल नेट फील्ड क्या बनेगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होगी, और हर पॉइंट पे एंगल क्या बनेगा? 90। अब यहाँ पे नेट फील्ड निकालना आपको। यहाँ पे देखते हैं कंडक्टर के अंदर जैसे ही आप कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अंदर एक इंटरनल फील्ड विकसित हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन होती है अंदर के पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। और ये तब तक इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक इसकी वैल्यू ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कंडक्टर के लिए जो ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है? ई इंटरनल के इक्वल होता है, या इसे हम ई पी भी बोल देते हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। और यहाँ पे जो नेट फील्ड बनेगा कंडक्टर के अंदर वो क्या बनेगा? नेट फील्ड की वैल्यू होती है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। तो हमें पता चला यहाँ से कि जो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? चार्ज रिसाइड करता है सरफेस पर। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। अब जो नेक्स्ट हमें इसका पॉइंट पढ़ना है वो हमें देखना है इसके अंदर चार्ज क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है चार्ज के लिए, आप सब ने पढ़ा है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका? ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे कि आपने पढ़ा ई की वैल्यू 0, अगर 0 प्लेस करोगे तो 0 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू तो 0 नहीं है, तो हमारे क्या मिलेगा यहाँ से? चार्ज इक्वल्स टू 0। तो कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है इनसाइड, वो चार्ज भी क्या होता है आपका? 0 होता है। अब चार्ज 0 होने के बाद हम आपको पढ़ना है चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस डी वी अपॉन में डी आर, चेंज इन पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन। और नेगेटिव साइन क्या बताता है? हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। तो आपने देखा यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आपकी? 0,
तो जीरो नेगेटिव साइन को छोड़ने पर डी वी अपॉन में डी आर को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, जीरो इक्वल्स टू डी वी। और डी वी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। इसके सरफेस पर या इनसाइड जो आपका पोटेंशियल चेंज होगा वो क्या रहेगा, जीरो, जिसका मतलब है वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा सरफेस पर। जो हमने इन पॉइंट्स में लिखा है, फ्री चार्जेस कहाँ रिसाइड करेंगे, सरफेस पर। नेट चार्ज क्या होगा कंडक्टर के अंदर, जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो। और जब चार्ज जीरो है अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ कहाँ होगी, सिर्फ सरफेस तक। नेगेटिव के लिए इनवार्ड और पॉजिटिव के लिए आउटवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। आप सब ने पढ़ा है फ्लक्स के बारे में, फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस, और जिसकी वैल्यू क्या होती है गॉस थ्योरम से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू आप जानते हो, यहाँ पे डेंसिटी कौन सी, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन में एरिया, डी एस के लिए। तो क्यू की वैल्यू क्या बनी, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डी एस से डी एस कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट द कांस्टेंट, तो ई क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के लिए, ई बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो प्रोपोर्शनल होती है किसके, सिग्मा के। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। अब सील्डिंग होती क्या है, ये एक प्रकार की प्रोसेस है, फिनोमिनन है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए एक रीजन तैयार करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपका होता है डिजाइनिंग टीवी केबल्स, जो कोएक्सियल केबल्स होती हैं, वो लाइटनिंग के दौरान जो एक्सटर्नल फील्ड होता है, किसी और कारण से जो एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट होता है अनदर डिवाइस की वजह से, तो टीवी केबल्स को सुरक्षित रहें उसके लिए उन ऊपर केसेज होते हैं। नंबर ऑफ केबल्स के ऊपर बहुत सारी, जो टीवी केबल्स है उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वो क्या होती है, एक सील्डिंग होती है। अब सील्डिंग प्रोवाइड क्यों करते हैं, सील्डिंग प्रोवाइड इसलिए करते हैं, आपने अभी पढ़ा था कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसलिए इसमें कहा है टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड से बचाने के लिए जो बाहर से फील्ड हम दे रहे हैं उन्हें हम एक हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद कर देते हैं, जिन्हें बोलते हैं फैराडे केजेज, और इन्हें अर्थ करने की ज़रूरत नहीं होती, अर्थिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके अंदर अपने आप नेट फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, और ये हमें एक्सटर्नल फील्ड से हमारी डिवाइस को बचा देते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइटनिंग के दौरान हम सेफ कहाँ पे होते हैं, बस के या कार के अंदर, या ओपन ग्राउंड या पेड़ के नीचे। जैसा कि आपको पता है ओपन ग्राउंड में और पेड़ के नीचे आपको कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, कोई भी फैराडे केज या लेयर उपलब्ध नहीं होती वहाँ पे, जिससे कि आपका चार्ज जो अर्थिंग हो जाए। तो वहाँ पे जो कार और बस के अंदर हम सेफ़ होते हैं, क्योंकि उनकी जो मेटालिक बॉडी होती है वो हमें क्या प्रोवाइड कर देती है, एक सील्ड प्रोवाइड कर देती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, जिसके जैसे हम पता है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। जो हमने पढ़े थे डायलैक्ट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें सब्सटेंसेस ही बोलते हैं। डायलैक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं मेनली, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं वाटर, एल्कोहल, NH3, HCl, ETC, जिनकी शेप एसिमेट्रिक होती है। H और Cl सिमेट्रिक इन शेप नहीं है, ऐसी H2O, H और O सिमेट्रिक इन शेप नहीं, शेप कौन सी यहाँ पे, एसिमेट्रिक। और इनका अपना नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डाइपोल मोमेंट की, Cl2H, और यहाँ पे O, और इसमें क्या होगी, O से H की तरफ P जो होगा डाइपोल मोमेंट, इनका अपना डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब इनका शेप जो है, जैसे आपको पता है सेंटर पे क्या होगा, पॉजिटिव, और आउटसाइड सेल पे क्या होता है, इसलिए हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल उसके न्यूक्लियस के अंदर तो क्या है, पॉजिटिव, और बाहर क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होंगे। तो इनके बीच की जो दूरी है एक पार्टिकल की, और सिमिलर अगर दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये डिस्टेंसेज अगर कॉन्साइड नहीं करती हैं तो इन्हें किस मॉलिक्यूल्स में गिना गया, आपका पोलर मॉलिक्यूल्स में। और जब पोलर मॉलिक्यूल्स को बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस करते हैं हम, तो इनके डायग्राम्स कुछ इस तरह से होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की विदाउट प्रेजेंस के साथ। सिमेट्रिक शेप नहीं है, शेप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इनके जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो 1 पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, और पॉजिटिव एक तरफ आ जाते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर जाते हैं 1 पॉइंट टू अनदर फील्ड की। मान लो फील्ड की पॉजिटिव प्लेट या फील्ड की नेगेटिव प्लेट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉन पोलर सब्सटेंसेज।
ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है, सिमेट्रिक, मतलब उनके पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज सेंटर्स की जो डिस्टेंसेज होती हैं वो क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, शेप में सिमेट्रिक होते हैं लगभग। CO2 भी लगभग सिमेट्रिक शेप में आता है। इनका अपना डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में 0। अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो कुछ डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। ये तो है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। देखिए शेप सबकी क्या आपकी सिमेट्रिक इन शेप है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर आपको बताया था नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज अदर साइड में चले जाएंगे। और इसी स्ट्रेचिंग को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ, जैसे आपका एक कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्लेस हैं, तो जैसे ही इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट के अंदर, इस हमारे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे स्ट्रैक हो चुके और पॉजिटिव एक तरफ चले जाएंगे एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में। और इस तरह से एक यहाँ तो डाइपोल मोमेंट क्या था 0 और यहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा है, इफ़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस देन इट क्रिएट्स ए डाइपोल, और इस डाइपोल की क्या बन जाएगा अपना एक डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, किसकी वजह से, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेज, नेगेटिव पॉजिटिव के स्ट्रेच होने की वजह से, डिस्प्लेस होने की वजह से, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि जब डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इस टॉपिक में जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दिखाया हुआ आपको कंडक्टर के लिए और डाइलेक्ट्रिक के लिए, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब किसी कंडक्टिंग शीट को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं E0 में, तो जो एक्सटर्नल फील्ड में क्या है, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, तो अंदर कंडक्टर को प्लेस करने पर कंडक्टर के अंदर के जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो एक साइड में रिसाइड हो जाएंगे सरफेस पर, और पॉजिटिव चार्जेज अदर साइड में रिसाइड हो जाएंगे। अंदर जो फील्ड बनेगा उसे बोलेंगे EP, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताया था ये जो अंदर फील्ड बनता है EP कंडक्टर के अंदर, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, E0 के इक्वल। अगर दोनों का हम डिफरेंस करते हैं, नेट फील्ड निकालते हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है 0। जबकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है EP, वो E0 के बराबर नहीं होता। इसमें एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा होता है, इंटरनल फील्ड क्या होता है कम, जिससे नेट फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है E0 माइनस EP इक्वल्स टू क्या होता है E। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, जबकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है 0। अब जो आपकी पोलराइजेशन हुआ था उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को कैसे मापेंगे, या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी को कैसे मापेंगे, कितना आपका पोलराइज्ड हुआ है। तो पोलराइजेशन को मापने का मेथड है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। जो आपका डाइपोल मोमेंट विकसित हुआ है एटम्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सटर्नल फील्ड के। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे क्या बढ़ती जाएगी, आपकी डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता जाएगा। प्रोपोर्शनल तो है ही। एप्सिलॉन नॉट क्या आपका, किस मीडियम में रखा आपने पार्टिकल्स को, एप्सिलॉन नॉट क्या आपने यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन होता है, अल्फा, और अल्फा को बोलते हैं हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, जिसकी वैल्यू आती है डाइपोल मोमेंट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है, और E इज़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी आप यूनिट निकाल के देखना। P की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट की, एप्सिलॉन नॉट और E की आप सब निकाल चुके हैं पीछे। उन सबको पुट करने के बाद आपको यूनिट मिलेगी मीटर क्यूब, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻29 मीटर क्यूब टू 10⁻30 मीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक आपका पोलराइजेशन डेंसिटी। जो पोलराइजेशन हुआ है आपका कंडक्टर का या डाइलेक्ट्रिक का, उसकी डेंसिटी क्या होगी। जो होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट हुआ है सब्सटेंस पे, और उसका वॉल्यूम क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चार्जेस क्या होंगे, क्लोज प्लेस होंगे। तो P की वैल्यू होती है स्मॉल p डाइपोल मोमेंट और V इज़ द वॉल्यूम। और P की वैल्यू आपको पता है चार्ज इनटू लेंथ अपॉन में क्या वॉल्यूम, मीटर क्यूब। तो एक लेंथ से लेंथ कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, चार्ज अपॉन एरिया। और चार्ज अपॉन एरिया क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को कम से कम 2 बार पढ़ना यहाँ तक, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये।